हम सबको पता है कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स ही होता है, बट इसके लिए दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास नॉन जीरो होना चाहिए और उन ऑब्जेक्ट्स के बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस जरूर होना चाहिए। अब इस सिचुएशन को देखकर आप ये बताइए कि यहाँ बॉल अर्थ की साइड मूव कर रही है या फिर अर्थ बॉल की साइड मूव कर रही है या फिर ये दोनों एक दूसरे की साइड मूव कर रही हैं। एक्चुअली ये समझना बहुत सिंपल है। सपोज एक ऑब्जेक्ट अर्थ है और दूसरा ऑब्जेक्ट बॉल है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगाएंगे। सो क्या आप ये बता सकते हैं कि यहाँ फोर्स तो इक्वल है बट एक्सेलरेशन किसका ज्यादा होगा? न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया गया फोर्स मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। सो एक्सेलरेशन इक्वल होगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास के। इट मीन्स एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इट मीन्स अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कम होगा। अब क्योंकि यहाँ अर्थ का मास बॉल के मास से बहुत ही ज़्यादा है तो यहाँ बॉल अर्थ की साइड एक्सेलरेट होगी। यहाँ लगने वाले फोर्स को अगर क्वांटिफाई करना हो तो हमें एक लॉ को समझना बहुत ज़रूरी है। इस लॉ को हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। नाउ सपोज हमारे पास दो ऑब्जेक्ट ए एंड बी हैं और इनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल d है। नाउ सपोज ऑब्जेक्ट ए का मास m1 है और ऑब्जेक्ट बी का मास m2 है। यहाँ ऑब्जेक्ट ए का साइज बड़ा है, सो लेट्स सपोज मास m1 is bigger than mass m2. So universal law of gravitation states that every object in the universe attracts every other object with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. It means force is directly proportional to the product of their masses. अगर इस लॉ को मैथमेटिकली प्रेजेंट करेंगे तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 इंटू m2 के और यही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। इट मीन्स फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d²। अब इन दोनों मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को हम कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय d² के। इस रिलेशन से हम समझ सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज होगा तो उन ऑब्जेक्ट्स पे लगने वाला फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा और इसी तरह से अगर ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो उनके बीच लगने वाला फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। बिकॉज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस and inversely proportional to the square of the distances between the two objects. अब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए सेम स्टेटमेंट को हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं। फोर्स इज इक्वल टू g m1 m2 डिवाइडेड बाय d²। यहाँ g इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और इसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इट मीन्स कैपिटल G की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस इक्वेशन को कुछ इस तरह भी प्रेजेंट कर सकते हैं। G इज इक्वल टू f d² डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2। कैपिटल G की मैथमेटिकल वैल्यू सबसे पहले लॉर्ड हेनरी कैवेंडिश ने फाइंड की थी। कैपिटल G की यूनिवर्सली एक्सेप्टेड वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻⁻11। अब अगर हमें कैपिटल G की यूनिट भी फाइंड करनी है तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्टेंस को हम मीटर से मीज़र करते हैं और मासेस को हम किलोग्राम में मीज़र करते हैं। सो फॉर्मूले में इन सारी यूनिट्स को पुट करने पर हमें कैपिटल G की यूनिट मिलेगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। सो it's all about universal law of gravitation.